हमारे सामने सवाल है 2 - 3 + 4 भागा 3 गुना 3 - 2 का मान ज्ञात करना है। कल 5 नंबर तक सवाल बताए थे और कुछ बेसिक भी बताए हुए थे। चलिए अब संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण हम ये सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उस वीडियो में अगला वीडियो में भी बताए हुए थे कि सबसे पहले हमें देखना है कि ब्रैकेट है या नहीं। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ होता है। इसमें से देखना है पहले मुझे कि इसमें कोई कोष्ठक है या नहीं है। इसमें कोई भी कोष्ठ नहीं है तो हमें पहले का की क्रिया करनी होती है, उसके बाद भागा, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, तब घटा। इसमें का भी नहीं है तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग की क्रिया करना है। तो जैसे का तैसे लिख देते हैं, 2 - 3 प्लस ये 4/3 हो जाएगा, फिर गुना 3 - 2। हमें अब क्या करना है, गुणा की क्रिया करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे का तैसे लिख देते हैं, 2 - 3 + 4। यहाँ पे इस 3 से ये 3 कट जाएगा, या आप वैसे भी कर सकते हैं, 3 चौके 12। अब 12 में आप 3 से अगर भागा देंगे तो फिर आएगा कितना, 4 मरतबे, तो बात बराबर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 - 2। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें प्लस की क्रिया करनी है। तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों एक जाती है तो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगी ये। तो 4 + 2 = 6, फिर -3 - 2। अब देखना है हमें, अब हमें क्या करना है, घटाव की क्रिया करना है। तो ये भी -3 और ये भी -2, दोनों एक जाती है तो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 - 3 और -2, तो ये -5 हो जाएगा। तो अब ये 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने 7 नंबर का सवाल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले भागा देना है। हम तो बता ही दिए पहले ही कि पहले कोष्ठक क्रिया होती है, अगर कोष्ठक नहीं है तो का है, तो का की क्रिया, उसके बाद भागा, फिर गुना, तब जोड़, तब घटाओ। इसमें भाग है और प्लस का साइन है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो 2 से अगर 4 में भागा देंगे तो ये हो जाएगा 2 मरतबा, ये +2 नहीं होगा, यहाँ भी भागा देना है। तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 2 + 1/2। यहाँ पे 1 कर देते हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2। इस 1 से इसमें भागा देंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2, 1 मरतबा 1 को अगर 1 से गुना करेंगे 1 होगा, तो ये हो जाएगा 5/2 आंसर इसका। अब है थोड़ा दिमाग पे जोर डालने वाला सवाल। चलिए अब इसको सॉल्व करते, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाना है, बस हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या देखना था कि ब्रैकेट है या नहीं। अब तो इसमें ब्रैकेट आ गया, अब थोड़ा सा दिमाग ये चाटेगा कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है। चलिए सबसे पहले हम लोग किस कोष्ठ की क्रिया करते हैं, रेखा कोष्ठ की। इसमें देखना है कि रेखा कोष्ठ है या नहीं है, इसमें रेखा कोष्ठ नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटी कोष्ठ है या नहीं, छोटी कोष्ठ यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा। चलिए तब इसका क्रिया करते हैं, जो जैसे उसको वैसे उतार दीजिए। 22 माइनस बड़ी कोष्ठ, 25 माइनस मंझली कोष्ठ, 45 भागा है तो भागा दे दिए। अब इस कोष्ठ के अंदर में जो भी काम करना है, पहले हम इसका काम खत्म करके तो अगला काम करेंगे। तो ये यहाँ पे पहले इसमें भाग की क्रिया करना है हमें। तो ये हो जाएगा 3 से अगर इस 9 में भागा देंगे तो कितना होगा, 3 मरतबा, यानी कि 6 + 3। हम बिल्कुल बेसिक से बताए, एक भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पे फिर मंझली कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ, फिर एक स्टेप जाएगा ये 22 माइनस बड़ी कोष्ठ का बड़ी कोष्ठ, 25 माइनस मंझली कोष्ठ, 45 भागा है तो भागा दे दिए, 6 3 9। अब ये कोष्ठ की क्रिया खत्म। अब मंझली कोष्ठ है तो मंझली कोष्ठ दे दिए, फिर बड़ी कोष्ठ चढ़ा दिए,
फिर यहाँ पे हो जाएगा 22 माइनस बड़ी कोष्ट 25 माइनस मंझली कोष्ट 9 पच्चे 45, 5 मरतब है। अब ये कोष्ट भी खत्म, बचा क्या हमारे पास बड़ी कोष्ट। ये हो जाएगा 22 माइनस 25 में से 5 जाएगा तो 20। अब हमें क्या करना है घटाना है, तो ये 22 में से 20 जाएगा तो 2, तो इसका आंसर आ गया 2। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 2 प्लस बड़ी कोष्ट माइनस 2 प्लस बड़ी कोष्ट 3 माइनस मंझली कोष्ट 2 माइनस 4 माइनस 2, फिर सारा कोष्ट बंद है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। 2 का 2 प्लस, पहले हमें किस कोष्ट की क्रिया करनी है, हमें करनी है पहले छोटी कोष्ट की क्रिया। छोटी कोष्ट की क्रिया करनी है तो जैसे का तैसे यहाँ तक लिख देते हैं हम। 3 हो जाएगा माइनस मंझली कोष्ट है तो मंझली कोष्ट हो ही जाएगा 2। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, अगर कोष्ट से पहले कोई भी चिन्ह रहता है तो यहाँ पे गुना करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा -4, नहीं तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको माइनस है तो माइनस दे दिए, तो ये हो जाएगा 2 हो गया। इसको बंद कर देते हैं, ये हो जाएगा बंद। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये 2 प्लस 3 माइनस, अब इसमें से ये घट जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 2 प्लस इस कोष्ट की क्रिया करेंगे, 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 बचेगा, 3 2 5 का आंसर। चलिए संख्यात्मक वाला तो हो गया, अब भिन्न का सरलीकरण देख लेते हैं। चलिए अब टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का सरलीकरण। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भिन्न होता क्या है। जो संख्या p/q के रूप में होती है उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। ठीक, अब हम लोग को भिन्न का सरलीकरण सीखना है। चलिए अब सिखाते हैं आप लोग को। मुझे पता है आप लोग को भी होता होगा, फिर भी बता देते हैं। ये मेरा दूसरा क्लास है, इसीलिए थोड़ा सा आसान टॉपिक उठाए। चलिए पहला सवाल लेते हैं इसका। 4/5 प्लस 5/7 प्लस 3/6, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। ये भिन्न का सरलीकरण आप कहिए या भिन्न का जोड़ कहिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4/5 प्लस 5/7 प्लस 3/6। तो हमें क्या होता है इसमें करना कि पहले सबका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5, 7, 6। ये इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो सबको क्या करेंगे गुना कर देते हैं। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 7 21, इसका एलसीएम हो जाएगा 210। 7 21 210 हो ही जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें अगर 5 से भागा देंगे 210 में तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 1 0, 5 दूनी 10, यानी कि 42 मरतबे हुआ। यानी कि 5 से अगर 210 में भाग देंगे तो 42 मरतबे कट जाएगा। 42 मरतबे ये हुआ। तो अब 42 को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 42 मल्टीप्लाई में 4, फिर प्लस है तो प्लस देते थे। अब देखिए अब फिर क्या करना है, इस 7 से इस 210 में भाग देना है। तो 7 या 21 3 और 3 पे 0 बैठा देंगे 30, यानी कि अब 30 को क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब क्या करना है फिर प्लस है तो प्लस देते थे, फिर 6 से इसमें भाग देंगे, यानी कि 210 में भागा देना है 6 से। 36 18, 3 हुआ 0, 6 5 30, यानी कि 35 हुआ।
35वां, यानी कि 6 से अगर 210 में भागा देंगे तो 35 मरतब ये क्या होगा, कट जाएगा। अब 35 को क्या करना, 3 से गुना कर देना, यानी कि 3 गुना 35। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 42 को अगर 4 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। फिर प्लस है तो प्लस देते हैं, 5 तिया 15, 150 प्लस 5 तिया 35 गुना 3, 5 तिया 15 की 5 3 तिया 9 10, ये हो जाएगा 105। अब सभी को जोड़ देते हैं तो ये होगा 5 0 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 6 6 6 12 का 2, हासिल 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी कि 423/210 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं 2 नंबर का। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। 2 × 5/8 प्लस 3/8 माइनस 1/2 गुना 2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट की क्रिया करनी है। यहाँ पे 2/1 कर देते हैं इसको, इंटू 5/8 प्लस 3/8 माइनस 1/2 गुनी, यहाँ भी 2/1 कर देते हैं। हर में 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम कर दिए। अब ये 2/1 का 2/1 हमें पहले क्या करना है, कोष्ट की क्रिया करना है। तो ये इसका जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 8। नाउ 8, अगर एक बात और है, अगर हर सेम है तो अंश को क्या करना है, हर अगर सेम है तो हर जो हर में है वही एलसीएम हो जाता है और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 5 3 8 माइनस 1/2 गुनी 2/1। अगर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2/1 ये गुना 8/8 सॉरी माइनस 1/2 गुना 2/1। अब यहाँ भी गुना है और यहाँ भी गुना है, इन सभी को गुना करके फिर घटा देना है। चलिए इसको गुना कर देते हैं। 8 को अगर 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 दूनी 16, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 का अंक 2, ये 1/1, ये 2/1, तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस 1/1। तो इसके एलसीएम लेंगे तो 1 होगा, 1 से इसमें भागा देंगे तो 1, यानी कि 2 माइनस 1 होगा, यानी कि 1/1 बराबर हो जाएगा ये 1 के। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे सामने सवाल है 1/3 प्लस 1/5 का 1/3, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, सरलीकरण में ब्रैकेट है या नहीं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो हमें क्या देखना होता है, पहले का है या नहीं। अगर का भी ना रहे तो देखना है गुना है या भागा है या जोड़ है घटाओ, जो भी रहता है उसके हिसाब से हम लोग क्रिया कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे का बेचारा आ गया है, अब तो हमें का की क्रिया करना पड़ेगा पहले। चलिए एक स्टेप हम सवाल उतार देते हैं इसको। यहाँ पे पूर्णांक है तो इसको पूर्णांक को भिन्न के रूप में बदल देते हैं। 5 का अंक 5 1 6, 6/5 का है तो का देते थे 1/3, ये 1/3 का 1/3 प्लस 6/5। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ये हो जाएगा 1/3। अब क्या करना है, हमें पहले गुना करना है, इसको जैसे का तैसे उतार देते हैं। 1/3 प्लस इसको गुना करना है, यहाँ से ये कट भी जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2/5 प्लस 1/1। तो इस तरफ कर देते इसको, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/1। अब इन सभी का क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया, एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, स्वाभाज्य संख्या है ना, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 तिया 15 हो जाएगा इसका एलसीएम, 3 5 15, 5 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5 लिख दिए। फिर 5 से इसमें भागा देंगे तो 5 तिया 15, 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है प्लस, ठीक है 6। अब 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 मरतबा होगा। हाँ 15 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से अगर
15 में डिवाइड देंगे करेंगे 1 से, अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई होगा, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 15 होगा, लिख दिए। अब देखिए 15 5 20, 20 6 26, 26/15, इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 15 का अंक 15, 15 5 20, यानी कि 11/15। ये हो गया इसका आंसर। देख लेते आंसर है या नहीं। आंसर तो नहीं है, सवाल लिखने मिस हो गया था, सवाल था दूसरा, लिख दी दूसरा, कोई बात नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हमारे सामने ये सवाल है, इसको सॉल्व करें, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही छोटा से छोटा सवाल लिए हैं हम, इसके बाद तो बड़ा सवाल पे जाएंगे ही। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, भागा करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 1/3 का 1/3 गुना का गुना, ये 1/3। अगर इस तरह से कहीं भी भाग में अगर दिया हुआ भागा दिया हुआ है तो इसको क्या करना होता है, हमें भाग को गुना में पलट देते हैं। जब भाग को गुना में पलटते हैं ना, तो ये क्या होता है, अंश की संख्या हर में चली जाती है और हर वाली संख्या अंश में चली जाती है। तो ये हो जाएगा 9/1, ये प्लस 1/1। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक गुना है तो सभी को क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये 1/3 सॉरी गुना करिए देते हैं। ये 9 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, प्लस 1/1। अब यहाँ पे इनका जोड़ कर दीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 3, 3 से इसमें भगा देंगे तो 1 मरतबा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, तो 9 3 12, 12/3, ये कट जाएगा, 3 चौके 12, इसका आंसर आ गया 4। चलिए हमारे सामने ये सवाल है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल ना नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ है 1995 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पूर्णांक में जो दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं, इसका अच्छा रहेगा। 8 दूनी 16, 1 17, 17/2, गुना है तो गुना कर देते हैं। यहाँ पे अंश सॉरी यहाँ पे हर में कुछ भी नहीं है, अपने मन से क्या करते हैं 1 देते हैं ताकि सब भिन्न के रूप में आ जाए। माइनस है तो माइनस दे देते हैं। यहाँ पे भी हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 17, 17/2 गुना, ये हो जाएगा 2/1। अब सब भिन्न के रूप में आ गया। 1 देने से हर में 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम 1 दे देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ भी गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। सवाल को सबसे पहले समझना होता है कि करना क्या है, तो हमें देखने से पता चल रहा है कि हमें पहले यहाँ पे गुना कर देते हैं, यहाँ भी गुना कर देंगे। अब गुना करके जो मान आएगा उसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 17 51/2 माइनस 17 दूनी 34/2। अब देखिए हर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यानी कि भिन्न का घटाव करना है। अगर हर बराबर हो तो अंश में से क्या करना, अगर अंश प्लस का साइन रहता तो इन दोनों को जोड़ देते, अगर माइनस का साइन है तो 51 में से 34 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2 का 2 51 और माइनस 34, तो ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 17/34 इसका आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 8 16, 1 17, यानी कि 8/1/2 भी लिख सकते हैं। अब हमारे सामने है ये सवाल, इसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। ये मेरा दूसरा क्लास है, इसीलिए थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो सकती है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम तो आए सिखाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे हम बोर्ड बना देंगे और आप लोग देख लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। आपको भी समझना, अगर कहीं भी गलती लगे, अगर आपके पास इससे भी बेटर ट्रिक है
बनाने का आप भी मुझे बताइए, हम भी सीखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें सरलीकरण में देखना होता है कि ब्रैकेट है या नहीं। अगर ब्रैकेट रहता है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, उसके बाद का की क्रिया, फिर भागा की, फिर गुना, फिर जोड़, तब घटाव की क्रिया करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद का भी है, तो कोई बात नहीं है, पहले हम ब्रैकेट की क्रिया कर लेते हैं, उसके बाद का की क्रिया करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 5/7 का 5/7 का है तो का देते हैं। यहाँ भी यहाँ पे पूर्णांक, तो पूर्णांक इसको तोड़िए देते, 5 दूनी 10 4 14/5। भाग क्या है तो भागा दे देते हैं। अब यहाँ पे हमें भिन्न का जोड़ करना है, तो 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस 12 से इस 12 में भागा देंगे तो एक मरतबा कटेगा, अगर एक को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 ही होगा। फिर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन दे दिया, अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ पे माइनस का साइन दे देते हैं। फिर इस 6 से इस 12 में भागा देंगे तो 6 का अंक 6, 6 दूनी 12, 2 मरतबा कटेगा, और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिए। यहाँ पे फिर 5/7 का है तो का दे देते हैं, 14/5 भागा 7 दूनी 9, 9/12 हो जाएगा। ये आप यहाँ पे काट भी सकते हैं लेकिन नहीं काटेंगे हम। ये अब हमें क्या करना है, 5/7 का 14/5, यानी कि कड़ा कि यहाँ इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। अब क्या करना है, 5/7 का मतलब क्या होता है, गुना, तो ये हो जाएगा 14/5। ये 5 और ये 5 कैंसिल, 7 दूनी 14, यानी कि और ये भागा भी था यहाँ पे, 9/12 दे दिए, तो ये हो गया आपका 2/1 भागा 9/12। चलिए इस तरफ लिख देते हैं, 2/1 का 2/1 भागा है, अगर इस यहाँ पे अगर गुना का साइन देंगे तो ये क्या होगा, ये संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, यानी कि अंश की संख्या हर में चली जाती है और हर वाली संख्या अंश में चली जाती है। तो ये हो जाएगा 12/9, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24/9। इसको आप तोड़ भी सकते हैं, यानी कि पूर्णांक में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 4 22, 23 24, यानी कि 6, यानी कि 9.2/6। सवाल थोड़ा सा मिला जुला के ठीक ही था, कोई अब भारी सवाल नहीं है इसमें।